गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानकारी। तो पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में विभाजित होता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो इनके बारे में आगे ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए अगले पेज में चलते हैं। पहला, ठोस अवस्था क्या होती है या इसके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठोस अवस्था में पहला, ठोसों का जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, ठोसों की सीमाएं स्पष्ट होती है। क्या होती है, ठोसों की सीमाएं स्पष्ट होती है। ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोसों में संपीड़न का गुण नगण्य होता है। मतलब संपीड़न का मतलब उनको दबाया न के बराबर जा सकता है। कहने का मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता। अगली दूसरी अवस्था में देखें तो द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का गुण क्या होता है, द्रव तरल होते हैं तथा इनमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव क्या होते हैं, तरल होते हैं और इनमें क्या पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। और द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव्य का आकार क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। द्रव्य का आयतन निश्चित नहीं होता। चौथा पॉइंट है, द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। मतलब ठोसों में तो न के बराबर होता है, द्रवों में क्या होता है, बहुत कम संपीड़न होता है, बहुत कम इनको दबाया जा सकता है। तो ये हो गया अपने ठोस और द्रव अवस्था। अगली अवस्था, तीसरी अवस्था है अपनी कि गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में चलें तो गैसीय अवस्था अपनी गैसीय अवस्था में पहला पॉइंट है, गैस में भी बहाव का गुण पाया जाता है। गैस में भी क्या पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैसों में क्या होता है, संपीड़न अधिक होता है। मतलब गैस को दबाकर भरा जा सकता है। जैसे ही गैस पे प्रेशर डाला जाएगा, दाब डाला जाएगा, तो वो किस अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। गैसों का कोई निश्चित आकार व सीमाएं नहीं होती। गैसों की क्या होती है, कोई निश्चित आकार व सीमाएं नहीं होती। इस अवस्था में आकार निश्चित नहीं होता। अर्थात अपन कह सकते हैं गैस अवस्था में इसका आकार निश्चित नहीं होता। तो अपन देखते हैं कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में कौन सा भाग किस अवस्था में, अर्थात मानव शरीर पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित रहता है। तो उसमें पहला अपन देखें तो पहला अपना क्या है, हड्डियाँ। क्या है, हड्डियाँ। हड्डियाँ जो है, हड्डियाँ और एक और क्या है, दांत। हड्डियाँ व दांत है वो दोनों क्या होते हैं, हड्डियाँ और दांत दोनों क्या होते हैं, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। उसके बाद में अपन अगला देखें, फेफड़े में भरी जो हवा होती है वो किस अवस्था में होती है। फेफड़ों में भरी हवा, फेफड़ों में भरी हवा ये किस अवस्था में होती है, ये होती है अपनी गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। उसके बाद में अगली, शरीर में रक्त और जल ये दोनों किस अवस्था में होते हैं,
द्रव्य अवस्था में। रक्त व जल, रक्त व जल किस अवस्था में होते हैं? द्रव्य अवस्था में। किस अवस्था में होते हैं ये? द्रव्य अवस्था में।